जय श्री राम। हमारे कईयों की आवाज़ है कि हम क्या करें, जैसी औलाद होगी वैसी ही होगी। आपने प्रारब्ध कर्म से होता है। मान ली कहते हैं प्रारब्ध तो पहले रचा पीछे रचा, प्रारब्ध तो पहले बनी पीछे रचा शरीर। और शरीर तो रचना हुई, परंतु रचना कुछ से जुम्मेवारी, क्योंकि मनुष्य नर नारायण में अंतर नहीं है, इसलिए मनुष्य को परमात्मा ने प्रेरणा दी है, शक्ति दी है। आप जैसे भी कोई वस्तु अपने हाथ में है, मेरी ईश्वर कृपा से आप उसको बढ़ा चढ़ा के अच्छी कर सकते हो। जैसे हमारे पुराने ऋषि मुनि, आयुर्वेद के आचार्य आदि, जिन्होंने शोध करके ऐसी अध्ययन किया, आयुर्वेद के माध्यम से, योग साधना के माध्यम से, गुरु योग विषम योग के माध्यम से, मंत्र योग लय योग के माध्यम से, कि हमारी औलाद हम पहले से तैयारी करें कि हमें गृहस्थ को भोगना है। इसलिए हमें गृहस्थ में हष्ट पुष्ट और ब्रह्मचार्य रखना है। इसलिए ब्रह्मचार्य हम ज़्यादा नहीं तो 1 महीने का ब्रह्मचार्य रख सकते हैं। और औलाद माता के गर्भ में बच्चा आता है, जब से लेकर के माता बढ़िया परहेज से रहती है, अच्छा खान पान खाती है, कैल्शियम आयरन की पूर्ति होती है और अच्छे विचार सुनती है। अच्छे विचार सुनेगी तो वो बच्चा अच्छे विचार का होगा। जैसे भी विचार सुनेगी वैसा ही वो होगा। जैसे एक उदाहरण है, कई उदाहरण तो है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ कि हिरण्याकश प्रहलाद का पिता और उनकी माता, प्रहलाद जब गर्भ में था तो राजा ने कहा, राजा को ध्यान था मैं राक्षसवती का हूँ, तो मेरे कोई ऐसा भक्त जन्मे। तो वो संघर्ष तो हमें दिखाया, वो तो बात अलग है, टिका टिप्पणी नहीं। वो हिरण्याकश की आज्ञा के बिना नारद मुनि महल में नहीं जा सकता। तो राजा ने कहा कि रानी को आप कथा सुनाओ बढ़िया बढ़िया। तो जब प्रहलाद गर्भ में था उस समय बढ़िया कथा, परमात्मा की कथा सुनाई, भक्तों की कथा सुनाई। जो भक्तों की कथा माता सुनती है वो भक्त होता है। सूरवीरों की कथा सुनती है उसका बच्चा सूरवीर होता है। ज्ञानवीरों की कथा सुनता है उसका बच्चा ज्ञानवीर होता है। एक संत की यति है, जननी जने तो संत जने के दाता के सूर, या तीनों बिन रहे बाजनी मती गमावे नूर। हे माता, हे महिला, जननी जने तो संत जन, संतों को, विद्वानों को जन्म दे और सूरवीरों को जन्म दे, ज्ञानवीरों को जन्म दे। जननी जने तो संत जने कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बाजनी मती गमावो न्यूर। संसार में 3 तरह के वीर होते हैं, ज्ञानवीर, दानवीर और सूरवीर। ज्ञानवीर जैसे सुखदेव मुनि आदि, अष्टावक्र आदि ज्ञानवीर हुए, जो डंके के साथ कह दिया कि मैं इतने दिनों में राधा परिषद में आपको मोक्ष मुक्ति दूंगा। इसलिए ज्ञानवीर उसको कहते हैं जो डंके के साथ में एक आवाज़ दे करके और घोषणा करके वो मोक्ष मुक्ति प्रदान करता है। ऐसे ऐसे भारत के अंदर ज्ञानवीर हुए। दानवीर भी हुए। दानवीर जिसने दान सब कुछ लुटा दिया, जैसे कर्ण जैसे दानी थे। मरते समय भी कृष्ण जी ने कहा दानवीर मारा गया, तो अर्जुन ने कहा अब क्या है इसके पास में, ये दानवीर आप इसको कैसे कहते हैं, उसके क्या इसके समान है। कृष्ण जी ने कहा मैं समान के दानवीरता नहीं देता इसको, ये दानवीर है, ये मरते मरते भी आपको देगा, ऐसा दानवीर है। और क्या देगा, आप तो तड़प रहा है। तो कृष्ण जी ने एक पंडित का भेष बनाया और कमंडल लिया और कर्ण मरते मरते के आगे कमंडल आगे कर किया और कहा सोने का दान चाहिए। और सोने के उसके दांतों के अंदर कील लगी हुई थी,
और उस कील को एक दगड़, पत्थर का दगड़ ले गए, उस दांतों को जोर से मारा और वो दांत दोनों कमंडल के अंदर डाल दिए और उसमें सोने की कील थी। अर्जुन को दिखाई कृष्ण जी ने, ये मरते मरते इसने दान दिया है, ऐसा कोई दान नहीं दे सकता। जो मरता मरता अपने पीड़ा, शरीर की पीड़ा की कोई सीमा नहीं, फिर भी इसने पत्थर मार गए दांतों के ऊपर। और दांतों में जो कील थी, दान छोटा बड़े की कोई भाषा नहीं बोलता मैं दानवीर की भाषा बोलता हूँ। और हमारे भारत के अंदर ज्ञानवीर हुए और दानवीर हुए और सूरवीर हुए, जिन्होंने फांसी पर चढ़े, अपने हाथ में फांसी लेकर, अपने हाथ में गले में फांसी लगाकर फांसी लगाई। बड़े बड़े पुराने समय में कृष्ण जी ने एक राजा से शीश मांगा था, उसने राजा ने शीश दिया। ऐसे ऐसे बहुत सूरवीर हुए हैं और दानवीर भी हुए हैं और ज्ञानवीर हुए हैं। संसार में 3 ही तरह के वीर है, ज्ञानवीर, दानवीर और सूरवीर। ऐसे तो दानदाता होते हैं, भामाशाह होते हैं, जिसके पास अधिक धन होता है पूर्व जन्म से या इस जन्म से, वो भामाशाह हो सकता है। दानदाता जो श्रद्धा के अनुसार दान देता है उसको दानदाता कहते हैं। और दानवीर जिसको कहते हैं, जो सब कुछ अपने पास में रखे या न रखे, सब कुछ लुटा दे, उसको परवाह नहीं हो सकती, उसको शरीर की परवाह नहीं, वह दान देने की वो करुणा करता है, दया करता है। इसलिए दानवीर, सूरवीर हमारे भारत के अंदर हुए हैं। इसलिए हमारे भारत के अंदर जो जैसी हमें औलाद चाहेंगे, ऐसी बड़ा औलाद है, ऋषियों के अनुकूल, ऋषियों के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, ऋषियों की परंपरा की ज्ञान की गरिमा से हम जो जैसे हैं वैसे संस्कार और वैसा ही पुत्र हम प्रकट कर सकते हैं। इसलिए तो संतों ने कहा है, जननी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गमावे नूर। हे माता, हे महिला, अरे चोरों के लिए, लुगाड़ों के लिए, लुटेरों के लिए, उग्रवादियों के लिए जो रोज़ वो घर के अंदर ओढ़ माल है, और ऐसे वीरों, ऐसे पुत्रों को जन्म दे करके उस नाव तो बांधनी रहनी भी अच्छा है। इसलिए कहते हैं, जननी जने तो संत जने, या दाता या सूर, या तीनों बन रहे बांधनी मती गवाओ नूर। हमारे ऋषि मुनियों ने जो परंपरा, आज एक वैज्ञानिक युग है, इसमें मोबाइल है, आदि आदि इतिहास हम नहीं पढ़ सकते। मोबाइल में अनेक तरह की, जो बच्चा गर्भ से लेकर के जन्म होता है तब तक के जैसे हार देना है वैसे हार दे सकते हैं। माता के बड़े बड़े डॉक्टर, अल्ट्रासाउंड आदि आदि है। इसलिए माता को ऐसे हो कि माता को किसी कमी नहीं आनी चाहिए। दूसरा है, कुछ आपके ऊपर, आपको चिड़चिड़ा स्वभाव माता को नहीं रखना चाहिए। आप माता चिड़चिड़ापन रहेगी तो उसका पुत्र भी चिड़चिड़ापन होगा। माता धर्मवीर की गाथा सुनेगी, बच्चा धर्मवीर होगा। माता अगर जैसे भोजन करेगी, मीठा ज़्यादा खाएगी, मीठा वो खाएगा, चरका आदि खाएगी, चरका खाएगा, कहने का है बच्चे का गर्भ में प्रभाव पड़ता है। इसलिए माता महिला को सावधान होकर अपने रक्षा, अपने पुत्रों की रक्षा करके सूरवीर और दानवीरों को जन्म दे। इसलिए संत कहते हैं, जन्मी जने तो संत जने, कह दाता कह सूर, या तीनों बिन रहे बांधनी मती गवाओ नूर। हमारे परमात्मा के हाथ में है सब कुछ, उसकी कृपा से हम जो हमारे शक्ति दी है, जो हम परिवर्तन कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, अच्छा कार्य कर सकते हैं। बुरे कर सकते हैं तो अच्छे क्यों नहीं कर सकते? अच्छे की डिमांड क्यों खड़ी नहीं होती? अच्छा नीचे से लेकर ऊपर तक हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। इसलिए हमारे घर में नाम होगा, समाज में नाम होगा, राष्ट्र में नाम होगा। ऐसे सूरवीरों को माता जन्म देगी तो हमारे देश का विकास होगा। अगर जो बोनापन ये आता रहा, ये 4 फुट तक बच्चे जवानी का आ रहा है और ये नीचा चलता गया तो आगे भविष्य में 100 साल बाद में क्या होगा, ये भविष्य को बचाने के लिए सावधान हो। बोलो सतगुरु भगवान की जय श्री राम, जय श्री राम।